अनुभव करता कुछ नहीं करता, वह दृष्टा है। जो भी होता है स्वतः होता है। फिर यह कैसे सुबह जल्दी उठना है, काम करना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, दफ्तर जाना है, तो ये सब कौन कर रहा है? तो आपने ही तो लिखा है कि स्वतः होता है। ये घटनाएं प्रतीत हो रही हैं, कोई नहीं कर रहा। अगर ये समझना कठिन है आपके लिए, ये आपका अप्रोक्ष अनुभव नहीं है, तो आप मान सकते हैं ये मनोशरीर यंत्र कर रहा है। क्योंकि जब कोई कर्म ये मनोशरीर यंत्र के द्वारा होता है तो उसे कर्ता उसी को ठहराया जाता है, जबकि कर्ता केवल एक धारणा है, परिकल्पना है। जैसे हमारी सरकार ये करती है, हमारी सरकार वो करती है, यहाँ पे सरकार को कर्ता बना दिया है। लेकिन आप ढूंढने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या कोई एक व्यक्ति या कोई एक चीज मिलेगी सरकार नाम की? बिल्कुल नहीं। वो एक धारणा है, परिकल्पना है, एक घटना को दर्शाती है। ऐसे आप मनुशरीर को तो कर्ता ठहरा सकते हैं, लेकिन वहां पे एक इकाई के रूप में क्या मिलेगा? क्या हाथ कुछ कर रहे हैं? क्या पैर कुछ कर रहे हैं? क्या दिमाग कुछ कर रहा है? इन सभी अंगों को मिलाकर मनुशरीर को कर्ता कह दिया गया है। तो है नहीं कोई करने वाला, अपने आप हो रहा है। और यदि ये समझना कठिन होता है तो वो मनुष्य, मनुशरीर यंत्र, उसको आप कर्ता कह सकते हैं। वो मैं नहीं हूं, ये जानना आत्मज्ञान है। मैं क्या हूं ये जानना। मेरा तत्व वो नहीं है, इसलिए वो जो भी करता है वो मैं नहीं करता। मनुशरीर यंत्र भी नहीं समझ में आया क्या है ये, तो आप इसको व्यक्ति कह सकते हैं। ये व्यक्ति है, व्यक्ति करता है सब कुछ जो आपके रोज का काम है। व्यक्ति मैं नहीं हूँ, ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं करता भी नहीं हूँ। व्यक्ति भी समझ में नहीं आया है क्योंकि वो भी धारणा है, सच में तो है नहीं कोई व्यक्ति। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं करता हूँ। यहाँ पे मैं का अर्थ अहम है, अहम। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पूर्ण अज्ञान है, यहाँ कोई संभावना नहीं है आत्मज्ञान की, क्योंकि करने वाले को ही मैं मान लिया है। अब जिनकी और रुचि है कि क्या ये सच में करता है, कौन करता है सब, खाना बनाना, उठना, काम करना, तो उनके लिए पंखे का उदाहरण है कि आपके घर में कोई पुराना पंखा है, आप उसको चलाते हैं तो उसमें से आवाज आती है। तो साधारण भाषा में हम कहते हैं पंखा आवाज कर रहा है। उस आवाज के कर्म का कर्ता पंखा निर्धारित हो गया। कोई बुरी बात नहीं है, अज्ञान नहीं है, यहाँ पूरी तरह व्यवहारिक बात है। लेकिन क्या पंखा आवाज कर रहा है? क्या वो उसमें इच्छा है, सोच समझने की शक्ति है? फिर वो निर्णय लेता है कि आज तो आवाज करना है, सोने नहीं देना किसी को। क्या उसको कर्ता कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो यंत्र है। तो फिर कौन करता है? तो आप देखेंगे कोई नहीं। ये धारणा ही गलत है। करता नहीं तो कर्म भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, कोई कर्म नहीं, वो घटना प्रतीत हो रही है। क्यों प्रतीत हो रही है? क्योंकि परिवर्तनशील है, इंद्रियों के माध्यम से दिख पड़ रही है, एक भ्रम सा हो रहा है, सपने जैसा। ऐसा ही सारा जगत है, ऐसा ही सारा शरीर और सारा मन है। जो सबको एक में मिला दिया जाए तो मानसिक घटनाएं मात्र हैं और कुछ नहीं। तो सबसे ऊपरी स्तर पर ना कोई कुछ होता है, ना कोई घटना है, सच में नहीं है। ना कोई करने वाला है, ना कोई कर्म है, ना कोई कर्म फल है, ना कोई कारण प्रभाव है। सबसे ऊपरी स्तर पर सत्य का स्तर। लेकिन इससे काम नहीं चलता मनुष्य का, इसलिए हम नीचे आ जाते हैं और जो भी हमारे लिए उपयोगी है उसको सत्य कह देते हैं। इसको हमने कहा है विसत्य, व्यवहारिकता में काम चलाने के लिए। अब यहाँ पे मनुष्य करता है, हाँ, पंखा भी करता है, हाँ, कर्म भी है, फल भी आएंगे। पंखे के आवाज करने का फल क्या है? आप उसको निकाल के फेंक देंगे, नया पंखा लगा देंगे। ऐसे ही मनुष्य के भी कर्मों का फल आएगा कुछ न कुछ। और ये बुद्धिमानी है, ये जानना कि किस कर्म के क्या फल आते हैं, उससे जीवन अच्छा चलता है। जैसे पंखा शांति से अपना कार्य कर लेता है, वैसे मनुष्य शांति से सुखपूर्वक सही कर्म करके अपना जीवन बिता देता है। तो मैं इन सबका दृष्टा हूँ, ये जानने का प्रयास कीजिए। करता नहीं है तो करने का कुछ रहता नहीं है, दृष्टा है, बस देखने का है। अगर कोई कुछ करता हुआ पाया जाए तो मतलब अज्ञान बच गया। जो आवश्यक है वो कर्म हो रहे हैं अपने आप। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन नीरस हो जाए, इसका अर्थ ये नहीं कुछ गतिविधि ना हो। आप जितनी चाहिए गति बढ़ा दीजिए जीवन की, जितना चाहिए उसको सुखदायी बना लीजिए। कर्ताहीन भाव से करना है वो, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ पाना है, इसलिए कि मुझे खेलना है। लीला, लीला हो गया वो जीवन। ज्ञान में जो होता है वो लीला होता है, खेल है। प्रश्न है, जगत में बिना शरीर कर्म किया नहीं जा सकता, किया जा सकता है।
लेकिन आम जनता को शरीर लगता है, कर्म इंद्रियां शरीर में ही होती है। लेकिन जो प्रगति कर गए हैं वो सूक्ष्म अवस्था में भी कर्म कर सकते हैं। जगत में बहुत सीमित है लेकिन किया जा सकता है। हाँ, आपके जो विचार आ रहे हैं वो एक तरह का सूक्ष्म कर्म है। जो आपकी वाणी है वो सूक्ष्म और स्थूल के बीच है, वो भी कर्म है। लेकिन सही मायने में जो कर्म है वो हाथों से होता है, कर्म इंद्रियों से होता है, और इसीलिए उसका नाम कर्म पड़ा है। क्योंकि कर्म जो है शब्द कर से निकला है। कर का अर्थ है हाथ, कर उसका अर्थ है हाथ। जो हाथों से हुआ है वो कर्म। पुराने जमाने में बड़े सटीक शब्द उपयोग किए गए। आप देख लीजिए आजकल की भाषाएं, अंग्रेजी में एक्शन या वर्क कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता। क्यों रखा गया वो नाम? कर्म बोलते समझ में आ जाता है क्या बात हो रही है, शरीर का उपयोग हो रहा है यहाँ। तो हाँ, आम जनता को शरीर चाहिए कर्म करने के लिए। मानस ने कहा, जगत में कैसे कर्म करने पर कर्म बंधन नहीं हो सकता? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो निस्वार्थ है, जो सेवा भाव में किया जाए, जो मैं और मेरा मानकर नहीं किया जाए, उससे कोई कर्म बंधन नहीं होता। और ये तभी संभव है जब आपने स्वयं को जान लिया है। जिसने स्वयं को जान लिया वो जानता है कि मैं तो कर्म करता नहीं, मैं तो करता नहीं हूँ। कर्ता भाव नष्ट हो जाता है ज्ञान से। उसके बाद जो भी कर्म आप करते हैं वो आपका नहीं है। फिर वो बांधता नहीं है। बांधेगा तो किसे बांधेगा? वो तो जली हुई रस्सी की तरह है, दिखता है कर्म जैसा, है नहीं, उसमें शक्ति नहीं है बंधने की। जैसे मैंने आज एक बोधि ट्यूब का वीडियो डाला था जिसमें कि माया के बारे में चर्चा हो रही थी, तो सबको सुनना चाहिए वो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कर्म के बारे में बोला गया है जो कि हमारे कार्यक्रम का भाग नहीं है। कर्म नहीं बताया जाता उसमें, लेकिन वो बात निकल गई वहां पे। 5 मिनट में बोला है कि हमारी स्मृति पूरी तरह मिथ्या है। अभी मैं दूसरी स्मृति की बात नहीं कर रहा, मैं तो जागृति वाली की बात कर रहा हूँ। सभी स्मृतियां एक जैसी है तत्व रूप में। किसी ने आपसे कुछ बुरा भला कह दिया, किसी ने अपमान कर दिया, अब आप क्या करते हैं? उस गली से जाते नहीं है, उस व्यक्ति को कभी बुलाते नहीं अपने घर में, उस व्यक्ति से बात नहीं करते। क्यों? एक स्मृति आपका जीवन चला रही है अब, है ना? स्मृति में इतनी शक्ति है क्या? वो मिथ्या है, संस्कार है, कर्म है, हो गया वो किसी तरह, लेकिन आपका सारा जीवन उसने काबू कर रखा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो व्यक्ति मानता है कि मेरा कर्म है, ये मेरे साथ हुआ है, इसने मुझे कहा है कुछ। अगर उसको ज्ञान होता तो ये यही जानता है कि मैं दृष्टा मात्र हूं इस घटना का, जो पूरी तरह मिथ्या है, पूरी तरह माया है। अब क्या वो उस व्यक्ति से बैर रखता, दुश्मनी होती, कुछ घृणा होती उसको? कुछ नहीं। तो वो कर्म मुक्त हो गया है नहीं, वो कर्म अब बंधन नहीं रहा उसके लिए। अब वो उसी गली से जाएगा, उसी तरह हंसते हुए जाएगा जैसे रोज जाता है। हाँ, वो हुई थी घटना, मैं मुझे क्या करना बोलेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा। उसी घर में त्योहार है, पार्टी है, सबको बुलावा देगा। हाँ, तुम भी आ जाओ, तुमने मेरा अपमान किया था, गाली दी थी, तुम पहले आ जाओ, वीआईपी हो तुम। तो इतना शर्मा जाएगा वो, इतना पानी पानी हो जाएगा, अगली बार किसी को गाली नहीं देगा। तो आपने न केवल अपना कल्याण कर दिया, उसका भी कर दिया, वो भी, उसको भी कर्म बंधन मुक्त कर दिया आपने। ये शक्ति ज्ञान में होती है, और कोई नहीं कर सकता है। किसी और मार्ग का साधक नहीं कर सकता है काम, केवल ज्ञानी कर सकता है। केवल ज्ञानी को पता है कि मैं कौन हूँ। न केवल आपने अपने बंधन काट लिए, सामने वाले के भी काट दी, क्योंकि वो उस ग्लानि में पता नहीं कितने जन्मों तक वो प्रकट होती रहती है उसके मन में। इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। माया बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। एक शब्द आपके मुंह से गलत निकल जाए, अब देखिए कितने परिणाम आते हैं। मैं रोज देखता हूँ ये बात, मुझे एक शब्द गलत कहना पड़ता है, उससे कितना परिणाम आता है। क्योंकि जागृति है, क्योंकि चेतना है, इसलिए दिख भी पड़ता है ऊपर से। वो मतलब ऐसा है ना, करेला और नीम चढ़ा, कि हमें न केवल अपने छोटे से छोटे कर्मों का परिणाम झेलना पड़ता है, पूरी चेतना में उसको होते हुए देखना भी पड़ता है। तो हर किसी बस की बात नहीं ज्ञान मार्ग, लेकिन उस शिक्षा ऐसी मिलती है, वो जो डंडा पड़ता है ऐसा प्रभावकारी है, इफेक्टिव है, कि आप आगे से नहीं करेंगे वैसा। फिर मैं तो कहता हूँ गलती कीजिए, संपूर्ण चेतना में कीजिए, बाद में चेतना में आ जाइए, बहुत काम आएगा। आगे से नहीं करूंगा मैं, ये संस्कार पड़ गया तो अगले सारे बंधन मुक्त, सारे कर्मों से छुट्टी हो जाएगी, कर्म बंधनों से। एक ही बार गलती करते हैं हम, अगर चेतना में की गई हो, मतलब गलती, देखिए चेतना तो गलती रोकती नहीं, चेतना तो प्रकाशित करती है आप जो कर रहे हो। बुद्धि गलती पकड़ती है, हाँ,